जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया मैगज़ीन पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं ब्रह्मोस मिसाइल भारत की सबसे बेस्ट मिसाइलों में से एक है, क्योंकि ब्रह्मोस को हम एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीनों सेनाओं में इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ दिन पहले ही न्यूज आया था, फिलीपींस पहला देश था जो इंडिया का ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदेगा। हालांकि और भी कई सारे देश हैं जो भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदना चाहते हैं। वो सब देश है यूएई, वियतनाम, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका। लेकिन फिलीपींस पहला देश बना है जो भारत के बाद ब्रह्मोस मिसाइल को इस्तेमाल करेगा। ये न्यूज आने के बाद चीनी मीडिया में भी इस डील को लेकर चर्चा शुरू हो गया था। हालांकि चीन ने ऑफिशियली अब तक कुछ भी नहीं बोला है, बोलेगा भी तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है। चीनी मीडिया फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने को एक खतरे के तौर पर तो देख रहा है, क्योंकि चीन नहीं चाहता है साउथ चाइना सी में ब्रह्मोस मिसाइल तैनात हो। इसके साथ चीन इनडायरेक्टली रूस को भी ब्लेम किया है, वो भारत को क्यों अलाउ किया फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने की, जो आने वाले टाइम में जरूरत पड़ने पर चीन के खिलाफ ही इस्तेमाल होगा। आज मैं इस टॉपिक पर बात करूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, टॉपिक पर आने से पहले आप सबके लिए 40 सेकंड का प्रमोशनल वीडियो है, देख लीजिए। नोस्ट्रा प्रो एक स्पोर्ट्स, फैंटेसी और स्पोर्ट प्रेडिक्शन गेमिंग ऐप है। आप अब इस ऐप के जरिए पैसा कमा सकते हो। नोस्ट्रा प्रो में 2 टाइप का फॉर्मेट होता है। पहला फॉर्मेट में आपको कुछ क्वेश्चन का सही जवाब देना होता है, जैसे कि आगे आने वाले इंडिया और इंग्लैंड की मैच में कौन जीतेगा, कौन सा बॉलर और कौन सा बैट्समैन अच्छा परफॉर्म करेगा, कौन मैन ऑफ द मैच बन सकता है। दूसरा फॉर्मेट में आपको दोनों टीम से मिलकर 11 प्लेयर चुनकर ड्रीम टीम बनाना है। मैच में उनकी परफॉर्मेंस की बेस पर आपको पॉइंट मिलेगा। आप नोस्ट्रा प्रो को एंड्रॉयड, आईफोन और कंप्यूटर में यूज कर सकते हो। लिंक नीचे है, डाउनलोड कर दीजिए। आप आसानी से जीते हुए पैसे को भी अपने अकाउंट को ट्रांसफर कर सकते हो। देखिए, चीनी मीडिया का माने तो लगभग 2018 से फिलीपींस भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए मन बना लिया था। तब से 2 देश मिसाइल को लेकर बातचीत कर रहे थे। तब इंडियन ऑफिशियल फिलीपींस जाकर सेमिनार में फिलीपींस के आर्मी को ब्रह्मोस की शोर बेस एंटीशिप मिसाइल के बारे में समझाया था, और तब फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल के लिए इंटरेस्ट भी दिखाया था। इसके बाद अक्टूबर 2019 में इंडियन नेवी का आईएनएस सह्याद्री फिलीपींस गया था एक्सरसाइज करने के लिए। तब मेजर जनरल रेनाल्डो अक्यूनो, जो डेप्यूटी कमांडर है फिलीपींस आर्मी के, वो पर्सनली आईएनएस सह्याद्री विजिट करके ब्रह्मोस मिसाइल को देखे थे। मिसाइल को देखने के बाद फिलीपींस का इंटरेस्ट ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने को लेकर और बढ़ गया था। इसके बाद दोनों देश प्राइस नेगोशिएशन करके डील को फाइनल कर दिए थे। 2020 में डील साइन होना था, लेकिन तब कोरोना हो गया, जिस वजह से फिलीपींस को मजबूर होना पड़ा अपना डिफेंस बजट को कम करके लोगों के लिए खर्चा करने के लिए। लेकिन अब दुनिया की अर्थव्यवस्था फिर से ठीक हो रहा है, फिलीपींस की इकोनॉमी भी मजबूत हो रहा है। इस वजह से दोनों देश इस डील पर साइन किए। इसके साथ साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जिस वजह से उस एरिया में जितने देश है वो अपनी समुद्री सीमा में ना कोई इकोनॉमी एक्टिविटी कर सकते हैं, ना मछली पकड़ सकते हैं। उस एरिया में देश सी फूड पर काफ़ी डिपेंड करते हैं। अगर चीन इलीगल तरीके से पूरा साउथ चाइना सी पर कब्जा करेगा तो फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और जो बाकी देश है उस एरिया में उनके हालत खराब होना था। इसलिए फिलीपींस चीन के खिलाफ अपना मिलिट्री पावर को बढ़ाना चाहता था। आप जानकर हैरान होंगे, साउथ चाइना सी एरिया में जहां फिलीपींस और चीन के बीच विवाद है, उस एरिया में फिलीपींस की मिलिट्री पावर चीन के खिलाफ 25% भी नहीं है। आमतौर पर माना जाता है अगर 2 देश दुश्मन है तो जो कमजोर देश है उसका मिनिमम 25% क्रेडिबल डिफेंस कैपेबिलिटी होना चाहिए। अब फिलीपींस को ब्रह्मोस मिलने के बाद उसकी आर्मी की ताकत में और इजाफा होगा। अब आते हैं चीन के ऊपर। चीन फिलीपींस के पास ब्रह्मोस मिसाइल होना खतरा तो मानता है, लेकिन छोटा खतरा मानता है। चीनी मीडिया का कहना है इससे चीन को बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। इसके पीछे 2 कारण बताया गया है जो कुछ हद तक सही भी है। पहला कारण है फिलीपींस बहुत कम ब्रह्मोस मिसाइल खरीदा है, हालांकि अब तक एग्जैक्ट नंबर तो पता नहीं चला है। अब फिलीपींस ब्रह्मोस की 2 बैटरी या सिस्टम खरीदा है। एक सिस्टम में 3 लॉन्चर होते हैं और एक लॉन्चर 2 से 3 ब्रह्मोस मिसाइल को फायर कर सकता है। डिपेंड करता है हम कौन सा लॉन्चर इस्तेमाल कर रहे हैं। चीनी मीडिया ने दूसरा कारण बताया है रेंज को लेकर। देखिए, भारत के पास तकरीबन 500 किलोमीटर रेंज वाला ब्रह्मोस मिसाइल अब है। बहुत जल्द रेंज 1000 किलोमीटर तक हो जाएगा। लेकिन भारत फिलीपींस को जो ब्रह्मोस मिसाइल दिया है उसकी रेंज सिर्फ 290 किलोमीटर है। इसलिए चीन मानता है इतनी कम रेंज की ब्रह्मोस मिसाइल से चीन की नेवी शिप्स को कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, फिलीपींस ब्रह्मोस को अपने डिफेंस के लिए लिया है, ना कि अटैक के लिए। जब चीनी सेना उसकी जल सीमा में घुसने की कोशिश करेंगे
तब फिलीपींस ब्रह्मोस से उनको जवाब दे सकता है। अब तो सिर्फ फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदा है, आगे वियतनाम इसे खरीदने के बाद चीन की टेंशन और बढ़ेगा। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रहता हूँ बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।